आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे पहले सीधे बैठ जाएं, पूरा सीधा बैठने का प्रयास करें। जब इधर जगह है तो इधर हट के बैठे, पूरा सिंसियर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। अगर सही से नहीं देखेगा तो फिर ये समझ में आने वाला नहीं है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, ये नियामक दिया हुआ है और कहता है कि इससे कितने रेखा खींचे जा सकते हैं। तो मतलब कहने का है, पर सवाल का रीड कर लो एक बार। सवाल कह रहा है तुम्हारा, मैं रीड कर दे रहा हूं। कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना? यही ना कह रहा है। और क्यों, समझने का प्रयास करो। एक समीकरण होगा तो एक रेखा खींचा जाएगा, दो समीकरण होगा तो दो रेखा खींचा जाएगा, और तीन समीकरण होगा तो तीन रेखा खींचा जाएगा, और जितने समीकरण होगा उतने रेखा खींचा जाएगा। कोई दिक्कत ना? तो अब देखने का प्रयास करोगे तो इससे हम ये देखो, जब भी कोई बिंदु नियामक में लिखा रहे तो उसमें पहला मान जो होता है वो x का वैल्यू होता है, दूसरा किसका वैल्यू होता है? y का। तो ये x बराबर तुम्हारा क्या होगा बच्चे? 2, और y बराबर क्या होगा बच्चे? 14 हो गया ना? अब यहां से हम लोग इसका जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। जरा देखने का प्रयास करो। अब देखो, एक मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। जैसे हम लिख दिए x प्लस वाई, पहला समीकरण हम लिख रहे हैं, x प्लस वाई लिख दिए। तो इसका मतलब है कि x के मान और y के मान को जोड़िए ना। तो इसका मतलब x के जगह पर हम रख देंगे 2 और y के जगह पर रख देंगे 14। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। तो इसलिए यहाँ 16 लिख देंगे। समीकरण एगो बन गया, अब देखो जरा सा, इसी प्रकार से इसका आंसर जो होगा अनंत होगा। जितना भी मन करे उतना तुम बना सकते हो। जैसे देखो, ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, जैसे x माइनस वाई लिखे, कह रहा है कि x में से y के वैल्यू को घटाइए। तो रफ में आ जाओ, x का वैल्यू कितना है? 2, और y का वैल्यू कितना है? 14। तो देखो, इसमें से ये घट जाएगा तो कितना होगा बच्चे? -12। क्या हो जाएगा? -12 हो गया। एक ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। अब आगे देखो, जरा सा हम करते हैं 2x प्लस वाई बराबर क्या होगा। अब देखने का प्रयास करो। 2 अपना जगह पर, x का मान क्या पुट करेगा? 2। तो 2 दूनी 4, और y का मान क्या पुट करेगा? 14। तो 4 और 14 कितना हो जाएगा? सिखा कि नहीं सिखा? तो यहाँ हो जाएगा 18। कोई दिक्कत को बच्चा को? जितना जी चाहे उतना तू लोग लिख सकते हो। अब देखने का प्रयास करो। अब हम लिख देते हैं 3x माइनस 2, लिख दिए 2y बराबर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ये करेंगे, यहाँ 3 है, x के जगह पर क्या रखोगे? 2, x के जगह पर 2, x का वैल्यू है ना। अभी भी कुछ बच्चे गलती बोलता है, इसलिए कहते पीछे पीछे बोलने के लिए x का वैल्यू क्या रखेंगे? तो 3 दूना 6 होगा, अच्छा यहाँ याद करके रखो। अब माइनस है 2, y का वैल्यू कितना रखेगा? तो ये 14 दूना 28 में से 6 चल जाएगा, -22 होगा कि नहीं होगा? भारी है क्या? है ना आसान? अब जितना चाहे उतना तू बना लो, बनाते रहो, भर दिन जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाले नहीं है। अब देखो 5 में, अब लिखते हैं क्या? x माइनस वाई, तो लिखिए दिए थे ना। अब लिख सकते हैं x प्लस 2y, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखो x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 14 दूना 28 और 2 30, बस कहानी खत्म। लिख सकते हो आप? अपना मन से कितने बच्चे लिख सकते हो समीकरण? हाथ खड़ा करे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, सब बच्चे तो हाथ खड़ा कर लिया है, लेकिन हमको पता है कि कौन बच्चे नहीं लिख पाएंगे। अब जरा सा देखो, कुछ बदल दो। यहाँ 4x लिख दिए, यहाँ y लिख दिए, कुछ भी मान खाली रखना है। 4, x का वैल्यू कितना बच्चे हैं? तो 4 दूनी 8, यहाँ 14 रखेंगे तो 14 और 8 22 ना हो जाएगा। देखो आसान है ना, बहुत आसान तरीके से जा रहा है ना। एवं प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आप बताओ कि कितने बच्चे नहीं समझ पाया? अगर नहीं समझ पाया तो हम फिर से बताएंगे। सारे बच्चे समझ में आ गया? तो लिखेंगे, देखो आंसर में देखो लिखल होगा, अतः
बिंदु, हाँ लिखल होगा, बिंदु 2,14 से क्या लिखा है, अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, सकती है। कहानी खत्म। सीखा कि नहीं सीखा? तो चलिए यहां देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या आपका 3 है। सीधे बैठ जाए सारे बच्चे। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, केवल स्कूल के तरफ बैठल नहीं रहना है, केवल आना है और जाना, ऐसा नहीं करना है। आते हो तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे नहीं समझ में आता है वो पूछने का प्रयास करेंगे। स्कूल में भी यहाँ बताते हैं, स्कूल में भी बताता होगा, वहां भी टीचरों से क्या करेंगे, पूछने का प्रयास करोगे, तब सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। चलो यहाँ देखो, केवल जाने आने से नहीं हो सकता है। चलो यहाँ देखो, कहीं भी कोई भी टीचर से पूछा करो। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ ए का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ बिंदु जो दिया है, हम कहे थे कि बिंदु यानी ब्रैकेट में जो चीज रहता है तो पहले स्थान पर जो रहता है वो x का वैल्यू होता है, ऐसा कहे थे। और दूसरे स्थान पर जो होता है वो y का वैल्यू है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो समीकरण, समीकरण जो दिया है तुम्हारा 3y बराबर ax प्लस 7, कोई दिक्कत? तो देखो 3 एजेटिव रहेगा। अब देखो y के जगह पर क्या रखोगे, 4, ये है, ये रह गया। यहाँ x के जगह पर क्या रखोगे, 3 रखोगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा है? तो 4 तिया 12 बराबर 3 गुना ये तो 3 होगा प्लस 7 हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 12 और ई चलाएगा इधर, आ गया तो 7 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसमें से ये घटेगा तब 5 होगा बच्चे, और 3 होगा। अब इसी को हम इसीलिए लिख सकते हैं 3a बराबर 5 लिख सकते हैं। ये आपस में बराबर है, इसीलिए हम इसको इधर इसको उधर कर सकते हैं। तो यहाँ देखो a बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, 5/3, यही हो गया उत्तर। कौन बड़का बात है, रुक जाओ। कितना आसान है या भारी? अब यहीं पर हम बदलते हैं सवाल को, सीखना है। एक ही सवाल दिया गया है, अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे देख सकते हो यहाँ। अब जैसे बिंदु अपने मन से हम दे रहे हैं तुमको एक सवाल, देखो जरा सा, जैसे बिंदु दे दिया हम यहाँ से चेंज कर देंगे टेस्ट में। जैसे देखो 4 और 4 दे दिए, समीकरण भी हम बदल सकते हैं। कह देंगे क्या, देखो जरा सा, कह देंगे क्या कि y प्लस bx, यहां लिख देंगे bx बराबर 2, और कह देंगे तुमको कि b बराबर व्हाट, b का मान निकालिए। ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे, कुछ भी भारी नहीं है, आराम से क्या करेंगे, y प्लस bx बराबर 2 लिखेंगे। अब देखो y प्लस b या गुना x होगा बच्चे, बराबर 2 होगा ना। अब y के जगह पर क्या रखोगे, 4। अब फिर b जिसका 10, x के जगह पर बराबर 2। अब 4 प्लस 4b होगा बच्चे बराबर 2। अब देखो 4b बराबर 2 अपना जगह पर, ई 2 चला जाएगा उस पार, 4 चला जाएगा, 4 है तो यहाँ 4b ऐसे घट जाएगा तो -2। यहाँ बच्चे b बराबर -2/4, 2 का 2 और 2 दूना 4, क्या आ जाएगा -1/2। कितना आसान कहानी है, भारी है क्या? अब हम फिर एक और ले सकते हैं। ऐसा सवाल बहुत सारे सवाल आ सकता है, लिखो। तो आइए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और उतना ही रोचक ये सवाल जो है आपका 4 नंबर का, अगर बच्चे का मार्कर के नोक पर से नजर हटी तो ये सवाल तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। तो कृपया विद्यार्थीगण यहाँ देखने का प्रयास करें और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इस सवाल को करूंगा। और तुम लोगों को भी ये क्या करना है
जग के रहना है और इसको सीख लेना है। कोई दिक्कत? तब पढ़ते हैं सवाल को। पहले तो भर टोला का सवाल लिखा हुआ है, बच्चे को तो पहले ये टोला भर का सवाल पढ़ने में दिक्कत आएगी, है ना। छोटा छोटा सवाल रहना चाहिए। कहता है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी 8 किलोमीटर हो, सॉरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो, तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। चलो देखने का प्रयास करेंगे। ये सब बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। चलो देखो सुनो, तो कहने का मतलब है कि ये यहां से यहां तक का कुल डिस्टेंस तुम्हारा ये एक्स है। क्या बच्चे? कुल डिस्टेंस कितना? एक्स है। कितना है बच्चे? एक्स है। ये एक्स तुम्हारा कुल डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है क्या? पहले किलोमीटर, यानी ये जो देख रहा है पाकिस्तान की तरफ जा रहा है ना, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। ये कहता है इसका जो है ना 1 किलोमीटर यहां से यहां तक चलेंगे तो 8 रुपया लगता है। क्या रुपया लग जाता है? 8 रुपया। तो अब जरा सा देखो, सुनो तो बता, तो एक बात बता, तो अब यहां से यहां तक चल गया है और कुल डिस्टेंस x है, तो अब शेष दूरी कितना बच गया? तो लोग बता सकते हो ना? समझ में आया? 1 किलोमीटर चल गया रे बच्चा, तो 1 किलोमीटर जब चल गया हुआ और 8 रुपया दे दिया है, तो अब जो शेष डिस्टेंस बचेगा रे बच्चा, वो क्या बचेगा? नहीं समझ में आया तू लोगों को? अब यहां से यहां तक तो चल ना गया, यहां दे दिया, तो कुल यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, इतना चल गया 1 किलोमीटर, तो ये x - 1 ना बच गया। x - 1 है ना बच गया। अब x - 1 जो किलोमीटर बचा उसी को ना 5 रुपया दर से देगा। हाँ, तो अब देखो प्रश्नानुसार करते हैं। देखो समझ में आ गया? कहता है कुल रेट जो है, कुल जब टोटो से या टेम्पो से जब उतर जाता है तो उसको कुल रुपया y टका लगता है। कितना? सीखा कि नहीं सीखा? चलो देखो, देखने का प्रयास करो। अब पहले देखो, अब देखो समीकरण लिख रहे हैं इसके लिए। समीकरण देखो बच्चे, समझ में आ रहा ना? देखो पहले जैसे चला तुम, ये जो है, ये एक जो है ना, ये लड़की है, ये लड़की है ना, दिख रहा है ना? ये लड़की जब यहां से यहां आती है 1 किलोमीटर चलती है तो 8 टका लग जाता है। अब टेम्पो वाला कह रहा है क्या? कुल जितना जाना x किलोमीटर आपको जाना है, x किलोमीटर की ये आप बताओ, यहां से उदा चौक से ये रोड कहां तक गया पता है? पता है? कने कने मिलल होगा, कोई पता नहीं है। उसी प्रकार से इसीलिए इसको कहते हैं x किलोमीटर कुल डिस्टेंस, मतलब उसका कोई पता नहीं। x का मान 1000 रख दो, x का मान करोड़ रख दो, उससे मतलब नहीं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो चलो अब देखो, 1 किलोमीटर तो चल गया, 8 रुपया दे दिया। 8 रुपया आराम से ऐसे करके कह कीजिए, ले लीजिए 8 रुपया काट लीजिए। अब बच्चा कितना? अब फिर मन हुआ कि और आगे जाएंगे, तो चलो आगे। तो कहता है क्या? अब डिस्टेंस आपका बच गया क्या? x में से 1 किलोमीटर चल लिए, अब बच गया x - 1। कहता है x - 1 जो है, अब कहता है क्या? टेम्पो वाले से पूछता है अब कितना डिस्टेंस बचा हो, तो कहता है x - 1 बचा। टेम्पो वाला पढ़ा लिखल था, बिट्टू सर जी के पास पढ़ा था, है ना? तो कहता है टेम्पो वाला कि x - 1 बच गया। अब तो कहता अब कैसे किलोमीटर लीजिएगा? कहता अब जो लेंगे वो 5 टका के दर से लेंगे। तो ये इतना डिस्टेंस बचल है, कहता हम कुल जाएंगे, कितना लीजिएगा? कहता 5 टका दर से लेंगे, तो 5 से गुना कर दीजिए। तो अब टेम्पो वाला से या ये लड़की पूछती है तो अब हमको कितना पैसा लगेगा? तो कहता आपको y टका लगेगा। कहानी खत्म। आसान है कि भारी? बहुत आसान है ना? आप देखने का प्रयास करो, आप देखने का प्रयास करो। यहाँ 8 होगा, आप प्लस इससे गुना कर दो, 5x होगा बच्चे, -5 बराबर होगा ना? अब देखो कितना आसान हो गया। अब हम लोग x वाले को एक जगह रखेंगे, 5x - y बराबर, इसको उस पार रह जाएगा, -5
माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ई उस पार जाएगा तो -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो 5x माइनस वाई बराबर इससे घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से हम लोग ग्राफ निकालेंगे। ये तो समीकरण हो गया, आंसर एक ये दिया हुआ होगा ग्राफ। अब ग्राफ के लिए क्या करेंगे बच्चे, यहां देखने का प्रयास करेंगे। अब 5x बराबर इसको उस पार ले जाएंगे, चाहे आप क्या करोगे माइनस वाई को रहने दो। यहाँ देखो -3 है ना बच्चे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5x। समझ में आ रहा सर बच्चे को? यहाँ देखो माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 प्लस 5x हो जाएगा बच्चे। ई माइनस आराम से कट जाएगा, y बराबर 3 प्लस 5x हो गया। अब आराम से सुंदर सुंदर हम लोग क्या करेंगे, सुंदर तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा बच्चे, बक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या? बक्सा। ये हो गया क्या? बॉक्स। क्या हो गया बच्चे? ये बॉक्स हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? जितना मन करे उतना मान रख लो, है ना? कोई दिक्कत? ऐसा सवाल हम बता दिए हैं तुम लोगों को। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो, कोई दिक्कत? जरा सा भी, थोड़ा सा भी नहीं। अब समीकरण लाओ। समीकरण देखो, y बराबर है तुम्हारा क्या बच्चे? y बराबर 3 प्लस 5x। अब देखो हम क्या करते हैं, x का मान 0 रख देते हैं। मन से तो कुछ रख सकता है, क्या बक्सा है तुम्हारा, बक्सा में तो कुछ रखो, हरियर डेक्ची रखो, हम कुछ कहेंगे क्या? जूता रख दो, चप्पल रख दो, ईटा रख दो, गिट्टी रख दो, कुछ मना करेंगे क्या? तो उसी प्रकार से यहाँ कोई भी मान ले लो। अब देखो यहाँ y बराबर 3 अपना जगह पर, प्लस 5, x का वैल्यू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 3 प्लस 0 होगा, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ y का मान 3 भर देंगे। कोई दिक्कत? फिर देखो जब लिखेंगे हम, अब हम x बराबर रख लेते हैं, यहाँ लिख देना x बराबर कितना 0। अब x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1, x बराबर हम 1 रखते हैं, 1 रख दिए। तो अब देखो y बराबर 3 प्लस 5x है ना, तो y बराबर 3 प्लस 5 गुना x का मान 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, तो y का मान सीख रहे हो तू लोग? तो यहाँ रखे कितना x का मान 1, तो इसका आया 8 आ गया। क्या आ गया? 8। कोई दिक्कत? हम दो मान पर भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अब बनाने की जरूरत नहीं। अगर बनाना चाहते तो इसमें भी आगे भी भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट कर दे क्या? अब यहाँ चले आवे बच्चे, दिख रहा है तुम लोगों को? चलो देखो, यहां से हम लोग करते हैं काम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो जरा सर, x का मान कितना है? 0। x का मान 0 तो यही ना होगा, मूल बिंदु पर ना। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। यहाँ बैठाना चाहता था -1 -2 -3 ना होगा ना? जिस तरह से यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -8 -6 माइनस। अब देखो x का मान कितना है? 0। y का मान 3। x का मान 0 यहाँ होगा, और y का मान तो y वाला पर देखेंगे तो यही हो गया। क्या हो जाएगा? 0 और 3। कोई दिक्कत? अब देखो फिर x का वैल्यू कितना, और y का वैल्यू 8। x का वैल्यू यहाँ है ना 1, और y का वैल्यू, तो y खोजेंगे ऊपर में 8 कहाँ है? टिक 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 टिक, मिल गया रे? तो क्या हो जाएगा ये 1, 8। अब देखो आराम से इसको क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। जय श्री राम। हो गया? बन गया कि नहीं बन गया? अब इस पर समीकरण लिख देंगे खट्टाक से, y बराबर 3 प्लस 5x। कहानी खत्म।